नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो का टाइटल, थंबनेल और इस इंटरफेस को देख करके आप थोड़ा सा अनुमान लगा रहे होंगे कि आज का वीडियो आखिर किस बेस पर ये हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी या साइटोलॉजी पर अपन एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज अपन एमसीक्यूज का एक वीडियो डिफरेंट टाइप में देखने जा रहे हैं और ये जो एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज आपको हेल्प करने वाले हैं आने वाली एलटी की जो वैकेंसीज हैं उनके अंदर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां एक तरफ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपके लिए स्टार्ट कर चुके हैं वैकेंसी बेसिस को और वहां आपको मिल रही हैं पेड क्लासेस, लेकिन अभी अपन ने सोचा कि जब तक आपका सिलेबस निर्धारित नहीं होता, जब तक आपका सिलेबस जो वैकेंसी का जो सिलेबस है वो ऑफिशियल रूप से अनाउंस नहीं हो जाता, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक अपन कोई भी बैचेस पेड प्रमोशन में नहीं चलाएंगे या फिर पेड या फिर एक फी के रूप में नहीं चलाने वाले हैं। कोशिश यही है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर अपन ला सकें और आपको एक बेहतर व्यवस्थाओं के साथ, बेहतर क्वेश्चंस की इक्वेशंस के साथ में आपको एक परमानेंटली जो मैं कहूं एक सिस्टमेटिक वे से आप इसकी तैयारी कर सकें। तो उसके लिए अपन ने एक मुहिम को स्टार्ट किया है। अपन टारगेट लेके चल रहे हैं कि पर मंथ आपको कम से कम 15 to 20 वीडियोस आपको अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर रेगुलर बेस पर आपको मिलने वाली हैं। वीडियोस की टाइमिंग मैं आपको जल्द ही अनाउंस कर दूंगा। थोड़े दिन के लिए अपन जब अपने को टाइम मिलेगा तब अपन वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो जितने भी जूनियर साथी हैं जो कि बैच 2018-19 के हैं और 15-16 से लेकर के लास्ट जो 2018-19 तक के जो बैचेस हैं उनके सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा फ्री होने दीजिए। उसके बाद में अपन एक सिस्टमेटिक वे में इन क्लासेस को अपन रेगुलर करने वाले हैं। तो आइएगा आज के वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आज अपन बात करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी या साइटोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपकी एलटी भर्ती के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देंगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे जब आपकी एलटी की भर्ती का एग्जाम होगा। क्लियर? एक चीज और मैं थोड़ा सा कर देता हूं, क्योंकि आपके इस यूट्यूब चैनल पर ना कि केवल राजस्थान से ही अदर स्टेट्स के लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो ये चाहे आप पैरामेडिकल का छात्र, चाहे राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे भोपाल का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो अगर चाहता है एलटी के एग्जाम बेस की तैयारी करना, गवर्नमेंट की जॉब जो निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी जो निकाल रही है उनकी तैयारियां करना, तो आप बिल्कुल आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसमें भी यही सिलेबस रहेगा। हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस अपन बनते हैं, 400 से 500 क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हैं। उन 400 से 500 क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे इन कुछ छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। तो आइएगा, आज का पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी या साइटोलॉजी के एमसीक्यूज का, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज। आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मल बॉडी के टिश्यूज के माइक्रोस्कोपिक अध्ययन को क्या कहते हैं या इस अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने कुछ आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी किसे कहते हैं आप सारे लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर विजिट करें। डिटेल कोर्स जो कि एकेडमिक कोर्सेज हैं वो भी वहां आपके लिए अवेलेबल हैं। तो देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका हिस्टोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है आपका साइटोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑप्शन। तो देखिएगा, इसमें से अपने को क्या करना है, एक राइट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को आइडेंटिफाई करना है या फाइंड आउट करना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ऑनेस्टली वीडियो को स्किप करके सबसे पहले इसका आंसर लिखें, उसके बाद इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद ही देखें, ताकि आप अपना एज ए पेपर की तरह इसको डील कर सकते हैं। तो देखिएगा, हिस्टोपैथोलॉजी किसे कहते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से उन डिजीजेस का पता करना जो कि टिश्यूज के अंदर हो रही हैं। क्लियर? हिस्टोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज। कैसा टिश्यूज का स्टडी कर रहे हैं, किससे स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। हिस्टोलॉजी ही उसका अध्ययन है जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यूज
नॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज हिस्टोलॉजी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज। आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सा काम है, यानी ऐसी कौन सा अध्ययन है जो माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है और किसका अध्ययन कर रहे हैं, एबनॉर्मल टिश्यूज का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, जितनी भी आपकी हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है टिश्यूज के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं उसका अध्ययन करना माइक्रोस्कोप की सहायता से, उसको बोला जाता है दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर है ए यानी हिस्टोपैथोलॉजी। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है आपका स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। आपका बच्चा जानता होगा, आप सारे लोग इस चीज को जानते होंगे क्योंकि 6th क्लास से लेकर के और आज तक आपने स्टडी ऑफ द सेल को पढ़ा है कि किस नाम से जानी जाती है स्टडी ऑफ द सेल। तो देखिएगा हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, टिश्यूज का अध्ययन। साइटोलॉजी का मतलब क्या है, सेल का अध्ययन। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज सेकंड यानी बी हो जाएगा, साइटोलॉजी। क्लियर। तो देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आपके अपने एसके पैरामेडिकल क्लासेस का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसी के पैरेलल ही अपन अपना एक एप्लीकेशन भी रन करते हैं जहां स्टूडेंट्स को अपन प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ में बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस, जिससे कि वो अपने एकेडमिक क्लासेस को रीच कर सके, अपने एकेडमिक क्लासेस के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच कर सके और अपना रिजल्ट तैयार कर सके और उनमें कामयाबी पा सके। ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन एसके पैरामेडिकल क्लासेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द एसेंशियल फॉर स्टडी हिस्टोपैथोलॉजी। ये कह रहा है कि नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, आपको नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर कहां से मिलता है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जिस पार्ट का इज एसेंशियल फॉर द स्टडी हिस्टोपैथोलॉजी। तो इसके आंसर के लिए आपके पास में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका सेल, क्या सेल होता है। ऑप्शन बी है आपका टिश्यू, ऑप्शन सी है आपका ऑर्गन्स, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑप्शंस। तो इसका जो आंसर जाने वाला है, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी के लिए ऐसी कौन सी एसेंशियल के बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको अपने को क्या करना पड़ता है, नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा और यही इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो इसका आंसर जाता है ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑप्शंस। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक और अच्छे ही क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए सेल, सेकंड ऑप्शन है आपके लिए टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए प्रोटोप्लास्ट, फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए ऑर्गन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, दोबारा से रिमाइंड कर देता हूं, the basic substances of all living things is called। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेल, सेकंड ऑप्शन है टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटोप्लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑर्गन। तो आप इसका सही आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोप्लास्ट। क्लियर। तो इसका प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, सही आंसर होगा, जो कि आपकी ऑल लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, नॉट नॉन लिविंग थिंग्स की। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट या सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, the minute unit contained within the protoplasm is called। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑर्गेनेल्स, सेकंड है आपका टिश्यू, थर्ड है आपका साइटोप्लाज्म और फोर्थ है आपका फिम्ब्रिया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, द मिनट यूनिट, यानी इसमें आपसे पूछा है द मिनट यूनिट कंटेन्ड विद इन द प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोटोप्लास्ट के लिए जो यूनिट अपन बात करते हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जो कंटेन करते हैं वो ऑर्गेनल्स होते हैं। क्लियर। तो इसका मिनट यूनिट कंटेन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनल्स हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने और आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना आपके दोस्तों में, ताकि उनको पता चल सके कि ऐसे पैरामेडिकल क्लासेस पर अपन स्टार्ट कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करना, जिसमें आपके लिए ये जो हेल्पफुल होंगे आपके आने वाली वैकेंसीज के लिए, चाहे आप राजस्थान के हों चाहे अदर स्टेट के हों, आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे शेयर करें ताकि आपके साथी भी इन क्वेश्चंस को देखें और इनसे जुड़ें और हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ें, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके और आप पा सके सक्सेस। क्लियर।
तो सेकंड क्वेश्चन है आपका द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट लाइंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेल से ये क्वेश्चन है और सेल से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस होंगे क्योंकि सेल एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा सेल को, और वहीं से ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है। देखिएगा द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में न्यूक्लियस, सेकंड है आपके पास में साइटोप्लाज्म, थर्ड है आपके पास में प्रोटोप्लाज्म, फोर्थ है आपके पास में नन ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप सारे लोग जानते हैं कि जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन के बाहर, मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जो चीज प्रेजेंट है उसको अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका मे बी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिएगा for exchange of the material in the cell the osmotic pressure is excreted by, यानी कि जो आपका मटेरियल्स जो हैं उनको एक्सचेंज करता है सेल के अंदर वो कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सटेंडेड करता है वो कौन है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेकंड ऑप्शन है आपका साइटोप्लाज्मिक ग्राउंड सब्सटेंस, थर्ड ऑप्शन है आपका बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मशीन मैकेनिज्म, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आप मेरे को सजेस्ट करें। एक बार वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद पहले आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्लेस करेंगे और उसके बाद अपन बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो देखिएगा आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का एक सारांश की बात करें, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो तीनों ही जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ना वो तीनों के तीनों ही राइट हैं। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें तीनों राइट हैं। इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। इसमें पूछा गया है कि सेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को या एक्सचेंज को काम करता है या रोल प्ले करता है। तो मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इसका काम करेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्राउंड सब्सटेंस भी इसका काम करेंगे, थर्ड आपका बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी इसके अंदर काम करता है या फिर एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑप्शंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है? अगर आपने हमारे ही एप्लीकेशन पर उपलब्ध 8 से 10 वीडियोस हैं जो कि सेल पर हैं, उसमें से आपने अगर फर्स्ट वीडियो को देखा होगा, डिटेल कोर्स की बात कर रहा हूं, डिटेल वीडियोस की बात कर रहा हूं जहां पे अपन एकेडमिक को डील कर रहे हैं, वहां आपने अगर पहला वीडियो ही आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल या फिर आपने सेल मेम्ब्रेन को भी पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन आपके पास में है लिपिड, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पे आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि जब अपन छोटे होते हैं ना तो आपने एक चीज देखी होगी, रामू जो था वो रामू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन रामू है कौन? रामू यानी हम रामू हैं। पुराने जमाने में जब अपन 5th में 6th में या फिर अपन और भी लोएस्ट क्लासेस के अंदर पढ़ते थे तो थ्योरी के जो क्वेश्चंस आते थे उनको अपन करना पसंद नहीं करते थे। उनको क्या करते थे, अरे यार ऑप्शंस के जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें उपरोक्त सभी का ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक कॉम्प्लिकेटेड बनता है, जहां जहां आपको ये दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं तो आप एक चीज श्योर हो जाना, आप 99% चांसेस ये होते हैं कि इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको जहां बोथ का आंसर दे रखा हो वो हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे में थोड़ा सा कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है। आपकी बात की जा रही है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो आपको मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन आपके प्रोटीन से भी बना होता है, लिपिड से भी बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का अपन डिस्कस कर रहे हैं। द फाइन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल इन द साइटोप्लाज्म आर नोन एज, यानी कि द फाइन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो फाइन ब्रांचिंग होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है आपका, अच्छे से समझें। साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी फाइन ट्यूब्यूल्स ब्रांचिंग जो होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
सेकंड है आपका लाइसोसोम, थर्ड है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ है आपका नन ऑप्शन। तो देखिएगा ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन साफ साफ बताया हुआ है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर ट्यूबल्स का नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार से होता है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो कि आज के इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किए। जैसे जैसे आपके ये जो जूनियर बैचेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर्स समाप्त होंगे उस समय अपन क्वेश्चंस की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि उनका भी नुकसान ना हो, आपका भी फायदा, आपका भी घाटा ना हो। तो आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस पर डे या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और उसी के साथ साथ आपको एक और न्यूज, एक और आपके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, जिन जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कोई भी सब्जेक्ट बैक है तो आप बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर अवेलेबल हैं आपके जितने भी जो कोर्सेज हैं। ये आने वाले समय में हम और भी कोर्सेज को लॉन्च करने वाले हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जैसे कि आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। फैकल्टी इशू है लेकिन बहुत जल्द अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं और बहुत जल्द आपके ही अपने एप्लीकेशन एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर के वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं हमारे डिटेल कोर्स के साथ में, जो कि आपको एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉफ्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं, उनको डील करने में, उनको अप्रोच लगाने में आपके लिए फायदा करेगा। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट, पैरामेडिकल से रिलेटेड कंटेंट, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कंटेंट आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।